हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। माइकल सेलर का ये बयान आपको दिख रहा है जहां पे इन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन 150 के तक अभी तक क्यों नहीं गया। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों ने नीचे बाइंग की हुई थी, शॉर्ट टर्म के जो बायर थे, वो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बट इनके ख्याल से और जो हमारा भी ख्याल है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है 150 के तक जल्द जाएगा, जल्द दिखेगा। इवन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे कहने में कोई भी यहाँ पे हिचकिचाहट नहीं हो रही कि एक दिन ऐसा भी आएगा जहां बिटकॉइन जो है ना आपको बड़ी आराम से $1 मिलियन भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। मैं जानता हूं काफ़ी लोग यहां बोलेंगे कि आसिफ भाई आप जो है ना फोमो कर रहे हो। मैं फोमो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा हूं। और बिटकॉइन की जो नेचर है, बिटकॉइन की जो इस टाइम प्राइस है, मेरे हिसाब से वो एक अंडर वैल्यू प्राइस है। और ये नहीं कि बिटकॉइन नीचे नहीं जाएगा, उससे पहले बिटकॉइन नीचे भी जाएगा कई बार। जिस तरीके से हमने देखा कि बिटकॉइन ने 50,000 का राउंड लगाया, फिर ऊपर आया। इस दफ़ा देखो बिटकॉइन ने अभी लगभग यहाँ पे 70,000 की रेंज में लो लगाया, फिर ऊपर आया। तो वैसे ही बिटकॉइन जो है बार बार नीचे भी जाएगा, बट एट द एंड एक दिन ऐसा भी आएगा जब बिटकॉइन जो है ये माइलस्टोन भी अचीव करेगा। और मैं बिटकॉइन को लेकर लॉन्ग टर्म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। इसीलिए आप लोगों को मैंने अभी रिसेंटली जब 70,000 की रेंज की तरफ बिटकॉइन जा रहा था, मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन के अंदर भी एक्यूमुलेशन लाजमी करो। चाहे आपका पोर्टफोलियो छोटा है चाहे बड़ा है, ट्राई करो कि आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो। मैं उन लोगों में शामिल हूँ पाकिस्तान के अंदर कि जिन्होंने बिटकॉइन यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर एक्यूमुलेट किया है। और अभी से मैं एक्यूमुलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस जानती है, मुझे देखने वाले जानते हैं कि 15,000 के लेवल पे जो लो लगा था, वहीं से बिटकॉइन को मैं एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर चुका था। इसके अलावा इथीरियम को भी हमने एक्यूमुलेट किया था बिटकॉइन के अलावा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिटकॉइन के बाद इथीरियम भी जो है अब जल्द हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख भी रहा है और हमें और परफॉर्म करता हुआ भी दिखेगा। एनीवेज, बिटकॉइन के ऊपर मेन इस टाइम बात हो रही थी, तो बिटकॉइन को लेकर बहरहाल मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा से बुलिश हूँ। एनीवेज, यहाँ पे चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। टेक्निकली क्या चल रहा है इस टाइम वो आपको बता दें। बिटकॉइन चल रहा है $1,03,000 पे इस टाइम। और हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट लेवल बने हैं इस टाइम, एक तो है हमारा ये वाला लेवल जो यहाँ मैं अभी कन्वर्ट करता हूँ, रेड कलर में यहाँ मार्क हुआ है। प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस था और अब यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। बल्कि यहाँ पे इसको रिमूव करते और फिलहाल के लिए जो है ना इस ट्रेंड लाइन पर ही आप जो है नज़र रखो। तो ये हमारी है एक सपोर्ट $1,00,000 की, और ऊपर हमारे पास है रेजिस्टेंस जो स्टार्ट हो जाती है 1,05,000 से लेके 1,09,000 तक। तो इन लेवल्स के दरमियान बिटकॉइन इस टाइम घूम रहा है और कोई पुल बैक भी हमारे इन लेवल्स के ऊपर जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ज़ाहिर है मैं उस टाइम दोबारा भी आपको गाइड करूँगा। एनीवेज, फिलहाल बिटकॉइन के अंदर बताने को कुछ नहीं है और अभी के लिए बिटकॉइन जो है इसी लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है और ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा है। बिटकॉइन जितना टाइम इस लेवल में गुजारेगा, जितना टाइम यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा, उतना ही ज़्यादा आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में मैंने 3-4 दिन पहले आपको बता दिया था कि ये लेवल है हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का सपोर्ट लेवल। जैसे ही टूटे रेडी रहना ऑल्ट कॉइन्स के पंप के लिए, एक अच्छे पंप के लिए। और आपके सामने है डोमिनेंस जो है एक फ्री फॉल के अंदर अभी 3 दिन से हमें दिख रही है और अब तक जो हाई लगा था उसके बाद से 3% का हमें यहाँ पे डोमिनेंस में डंप देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है कि आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोमिनेंस जो है ना वो इस लो तक, मैं वीकली में दिखाता हूँ आपको कि डोमिनेंस जो है वो कम से कम इस लो तक जो है कमिंग डेज में हमें जाती हुई दिखेगी। उससे पहले डोमिनेंस अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है तो जाहिर है आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। जाहिर है जो चीज़ अगर नीचे आ रही है तो वो दोबारा ऊपर भी जाएगी। इस तरीके से जो है लोअर लोज लोअर हाइज का एक ट्रेंड बनता है। जिस तरीके से आप देखो डोमिनेंस ऊपर जा रही थी तब भी हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रही थी, तो वैसे ही अगर नीचे भी आ रही है और यहाँ पे कभी ऊपर कभी नीचे होकर आएगी, तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना कि ऐसा होता है और होगा। तो डोमिनेंस भी ऑल्ट कॉइन्स के लिए हमें अच्छी दिख रही है इस टाइम। अच्छा सिनेरियो डोमिनेंस के अंदर भी दिख रहा है। और इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी जल्दी से मैं डिस्कस करूँगा और उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स क्या कर रहे हैं और जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स है वो हमें कमिंग डेज में कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं। पहला जो मैं कॉइन यहाँ पे ओपन करूँगा वो होगा इथीरियम, और इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इथीरियम चल रहा है इस टाइम 2400 के लेवल के ऊपर और जो इस लेवल से ब्रेकआउट मिला है उसके बाद से इथीरियम जो है मुसलसल पंप करता हुआ दिख रहा है। और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं लास्ट डेज के अंदर, लास्ट वीक्स के अंदर, तो मैंने आपको यही बताया था कि इथीरियम यहाँ पर जल्दी पंप करेगा। इथीरियम से मायूस मत हो। और इसीलिए नीचे के ये लेवल थे जहाँ मैंने आपको बाइंग के लिए कहा था। एक लेवल था हमारा 1550 का, एक लेवल था हमारा 1420 का और लास्ट लेवल था हमारा 1250 का। लास्ट हमारा जो बाय जोन था वो बहरहाल फिल्ड आउट नहीं हुआ आप लोगों के लिए, बट एनीवेज जिन लोगों ने इन दो लेवल से बाइंग की होगी एक अच्छा प्रॉफिट जो है
वो यहाँ पे इस टाइम लेके बैठे हुए होंगे। 61% जो है इस टाइम अगर एवरेज बाइंग निकाले हमारे एथीरियम की तो उससे एथीरियम इस टाइम ऊपर चल रहा है। और कमिंग डेज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एथीरियम जो है ना, एक तो ये 2500 का एरिया जिससे काफ़ी नज़दीक है एथीरियम, और सेकंड यहाँ पर 27 से लेके 28 का जो ये लेवल है इसको आके रिटेस्ट करेगा। उससे पहले कोई पुल बैक आता है इन लेवल्स की तरफ 2000 से लेके 2100 के लेवल की तरफ, तो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मिलती है तो आप लोग उसे अवेल करो, दोबारा से एंट्री बनाने की ट्राई करो पार्ट्स के अंदर। तो ये हो गया एथीरियम। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, अगला जो बड़ा कॉइन है मार्केट का वो है सोलाना। इसका चार्ट में ओपन करता हूँ, 170 की रेंज में चल रहा है और कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले इसके मैंने आपको एनालिसिस दिए थे और उस टाइम सोलाना चल रहा था यहाँ पे इस लेवल से ब्रेकआउट ले रहा था और मैंने यही बताया था आपको 150 से सोलाना जो है जल्द आपको दिखेगा 165 168 की रेंज में। और इस टाइम कहाँ चल रहा है सोलाना? इस टाइम चल रहा है 171 के ऊपर। अभी यहाँ पे टेक्निकली सोलाना में ये हो रहा है कि सोलाना ने यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं उनसे ब्रेकआउट लिया है। ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, इसके अलावा यहाँ पे बुल फ्लैग बन रहा है और उसके अलावा लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, तो स्ट्रक्चर भी यहाँ ब्रेक हो चुका है। हायर हाइज हायर लोज में सोलाना इस टाइम दिख रहा है। इसके अलावा डिमांड जोन की बात करें तो 150 से लेके $140 का जो एरिया है ये हमारा करीब तरीन एक अच्छा डिमांड जोन है। सोलाना का कोई एंट्री वगैरह देखना चाह रहा है अगर पुल बैक मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे कमिंग वीक्स के अंदर सोलाना के जो टारगेट्स मैं देख रहा हूँ, एक देख रहा हूँ हमारा $180 का एरिया और इसके अलावा 196 और यहाँ पे $200 का एरिया। ये मैक्रो लेवल के चार्ट्स हैं तो एक दो दिन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ टाइम की बात हो रही है। तो कोई पुल बैक भी उससे पहले अगर मिलता है आप लोगों को तो इसमें भी आप जो है नई बाइंग देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किए थे, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा आपको। सेटअप दिए थे उस वीडियो के अंदर, काफ़ी सेटअप जो है ट्रिगर हो चुके हैं, अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है देख लो, अगर कोई पुल बैक मिलेगा तो उसमें जो है ना इन ऑल्ट कॉइन्स को भी कंसीडर कर लेना, अच्छे सेटअप बन रहे हैं उन ऑल्ट कॉइन्स के भी। पहले अभी की वीडियो के अंदर जो अगला ऑल्ट कॉइन मैं देखूंगा वो है कार्डानो और चार्ट में इसको ओपन करता हूं। इसमें भी आप देखो तो एक बहुत मैसिव यहाँ पर जो है एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा था, ये फेक आउट है, इसको आप इग्नोर करो। ये आपको याद होगा ट्रम्प पर जो मजाक किया था ऑल्ट कॉइन्स के बारे में उसकी वजह से पंप आया था। तो यहाँ पे आडा का एक बहुत मैसिव एक फॉलिंग वेज था, वहां से ब्रेकआउट हमें दिख रहा है इस टाइम। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इसमें भी बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, ये आपके सामने है। इसके अलावा आप इससे कप एंड हैंडल का पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे कार्डानो के जो कमिंग डेज में मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक तो यहाँ पे ये वाला लेवल 0.96 का लेवल और इसके अलावा लास्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 1.14 का लेवल। तो ये कार्डानो के हमारे लेवल्स हैं जो हम कमिंग वीक्स में देख सकते हैं। इसके अलावा डिमांड जोन की बात करें तो एक डिमांड जोन जो हमारा करीब तरीन है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर 4 घंटे के अंदर, वो है हमारा ये वाला लेवल 0.75 का। पर जो अच्छा डिमांड जोन है वो है हमारा ये वीकली का डिमांड जोन 0.65 से लेके 0.63 का लेवल। इसके बाद एक आखिरी ओल्ड कॉइन यहाँ पे मैं देखूंगा और उसके बाद वीडियो क्लोज करूंगा। बड़ी जल्दी वीडियो मैंने आज क्लोज की है। अगर आपको ये स्टाइल पसंद आ रहा है तो आपने बताना है। इस टाइप की वीडियोस हम दिन में कई बार ले सकते हैं। तो लास्ट ओल्ड कॉइन जो आज की वीडियो में है वो है रेंडर। रेंडर के बारे में भी लास्ट डेज में काफी बार हमने डिस्कस किया है और जब रेंडर इस लेवल के ऊपर था ना, वीकली के अंदर इस लेवल से ब्रेकआउट ले रहा था 3.5 के लेवल से, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ना वीकली के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है। तो जिन लोगों ने एंट्री बनाई होगी वो इस टाइम प्रॉफिट में होंगे। इसके अलावा डेली में देखते हैं तो डेली के अंदर भी जो है हमें फाइनली स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो मिल चुका है, ये आपके सामने। और इसके अलावा यहाँ पे इस टाइम चल रहा है ये 5.182 के ऊपर। अब रेंडर का जो डेली का डिमांड जोन बनता है हमारा, वो बनता है ये वाला रीजन 4.197 से लेके लगभग यहाँ पे 4.4 का ये रीजन बनता है। और इसके अलावा यहाँ पे टारगेट्स की बात करें, जो इसके टारगेट्स बन रहे हैं टेक्निकली इस टाइम कमिंग वीक्स के, एक तो ये बन रहा है शॉर्ट टर्म का टारगेट 5.2 से लेके 5.3 का लेवल और सेकंड टारगेट जो बन रहा है इसका वो बन रहा है इसका 6.2 का लेवल। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। आप लोगों ने वीडियो को लाइक और कमेंट जो है लाजमी देना है अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से कंटिन्यूसली आप लोगों को गाइड करता रहूँ मार्केट के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।